भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के रहस्य बहुत ही गूढ़ होते हैं, जिनका पार पाना साधारण मनुष्य की बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी से मिलने के लिए उनके घर जाने का मन बनाया। अक्रूर जी की भी बहुत इच्छा थी कि भगवान एक बार उनके घर पर पधारें। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अपने घर पर बड़े मन से पूजा वंदना और स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से बोले, भगवान, ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि आपने उस पापी कंस को उसके अनुचरों के साथ मार गिराया। आप दोनों ही इस जगत के कारण आदि रूप और आदि पुरुष हैं, या कहूं आपके अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार पृथ्वी पर मौजूद मूल तत्वों से ही इस पर निवास करने वाले सक्रिय और निष्क्रिय सारे जीव बनते हैं और अंत में भी वे वापस जाकर पृथ्वी के तत्वों में ही मिल जाते हैं, उसी प्रकार हे परमात्मन, आपने अपनी शक्ति से इस सृष्टि की रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी या सुनी जाती हैं उन्हीं के रूप में प्रतीत होते हैं। हे प्रभुवर, आपकी माया इतनी प्रभावशाली है कि मूढ़ मनुष्य अपना पूरा जीवन आपके रचे तत्वों में ही भेदभाव करते करते निकाल देता है। हे प्रभु, आपने जगत के कल्याण के लिए ये सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है, परंतु जब जब सनातन धर्म को दुष्ट पाखंड रोग से पीड़ित करने लगते हैं, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, वही आप इस समय बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वासुदेव जी के यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से बोले, हे तात, आप हमारे चाचा ही नहीं, एक अच्छे गुरु और मार्गदर्शक भी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। आप जैसे संत तो देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ होता है और आप में वह भी नहीं है। केवल नदी और पर्वत पर बने प्राचीन स्थान ही तीर्थ नहीं होते और पत्थर की बनी मूर्तियां ही देवता नहीं होती। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने मार्गदर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, हमने सुना है कि अपने पिता पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले तो आए हैं, परंतु एक तो वे नेत्रहीन हैं, साथ ही उनका पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुष्ट है। उसके कारण पांडवों के साथ वे अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप पांडवों का हित करने और कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए।